हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा बिभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा बिभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा दिन गैप के बाद बना रही हूँ, कुछ कारणवश मैं गाँव चली गई थी स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इसका फर्स्ट में कई सम थे जो हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कमला बोरोज ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। एट व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कमला उधार ली है एक बैंक से एक स्कूटर खरीदने के लिए 15% रेट के हिसाब से कंपाउंडेड ईयरली, मतलब कंपाउंडेड ईयरली निकालना है आपको। और बोरो मतलब उसने उधार ली है 26,400 रुपीज़ बैंक से। तो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। 2 years and 4 months में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा लोन को क्लियर करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करना होगा आपको, अमाउंट के फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। 2 साल का पहले निकालेंगे। 2 years and 4 months टाइम दिया है तो 2 years का पूरे होल नंबर वाले ईयर को पहले निकालेंगे और बाद में 4 months के लिए इसे ईयर में चेंज करके निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको देर न करते हुए बनाना शुरू करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा हो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली पूछा है तो ईयरली के लिए क्या होता है, रेट सेम ही रह जाता है और प्रिंसिपल जो दिया है वो लिख लेंगे और टाइम होल नंबर 2 years का निकालेंगे। बाद में हम 4 month का निकालेंगे, क्योंकि 2 years and 4 months 2 years से 4 month और ज़्यादा है। उतने दिन में उसको कितना क्लियर करना होगा कमला को अमाउंट, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट, रेट 15% गिवन है, प्रिंसिपल 26,400 भी गिवन है एंड टाइम 2 years भी गिवन है। तो अमाउंट का फार्मूला हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। P × 1 + R/100 होल टू दी पावर n होता है, जहाँ प्रिंसिपल हमारा 26,400 है और 1 प्लस रेट है 15%, तो 15/100 का पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईयर्स 2 years का हम निकालेंगे। होल नंबर में जो रहेगा ईयर उसको निकालेंगे। कैलकुलेट करने में ये आसान होता है, कैलकुलेशन करने में। तो 26,400 है स्टूडेंट्स। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 8 25 जा 100, पावर 2 है। तो देखिए 26,400 इंटू 1 प्लस ये 3/20 के पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 26,400 इंटू ये 20 एलसीएम हो गया, 20 + 3 का पावर 2 हो जाएगा। यानी 26,400 इंटू 20 + 3 23/20 का पावर 2 हो गया। पावर 2 हो गया यानी 26,400 23/20 इंटू 23/20 दो बार करना होगा, पावर 2 है तो। अब बस सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 1 0 से 1 0 काटिए स्टूडेंट्स, फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर ये 2 से काटिए। 2 1 जा 2 है, ये 264 बचा है तो 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 2 2 2 जा 4 कट गया। 132 2 जा 264। फिर इस वाले 2 से काट दीजिए। 2 1 जा 2 है, ये 6 2 जा 12, 13 है तो 1 बचा 2 और 12 बच गया। फिर 2 से 2 6 जा 12 यानी 66। इसको हमने 2 से काटा ना, तो 2 से काटा तो 2 6 जा 12 हुआ। माइनस करिए 13 में से तो क्या हो जाएगा, 1 बचा, 1 2 12 बच गया। फिर 2 6 जा 12 यानी 66 इंटू 23 इंटू 23। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 529 होता है। 26 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 529। और 529 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 66 से। देखिए 9 5 जा 54 होता है, 54 का 4 लिख दीजिए, 5 कैरी। फिर 6 2 जा 12 + 5 17 के 7 कैरी 1। फिर देखिए 6 5 जा 30 + 1 31 हो गया। देखो स्टूडेंट, फिर 9 5 जा सॉरी देखिए, फिर दूसरा वाले डिजिट से करिए। 9 6 जा 54, फिर वही हुआ, 54 के 4 लिख देंगे, कैरी 5। फिर 6 2 जा 12 + 5 17 के 7 कैरी 1। फिर क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30 + 1 31। देखो स्टूडेंट्स, और इसको प्लस कर दीजिए तो क्या हो गया, ये 4
11 के 1 कैरी 1, 7 + 1 8 + 1 9 हो जाएगा, और ये 4 और ये 3, यानी 34,914 आपका अमाउंट आ गया। इतना अमाउंट आ गया रुपीज़ में। देखो स्टूडेंट्स, आ गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 साल का तो निकल गया, लेकिन पूछा है 2 साल 4 महीने का, तो यही अमाउंट जो है ना स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ईयर यानी 4 मंथ के लिए, जो 2 ईयर से 4 मंथ और ज़्यादा है, तो 4 मंथ के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अब जाएंगे तो ये अमाउंट ही प्रिंसिपल का काम करेगा, प्रिंसिपल बन जाएगा ये। तो प्रिंसिपल 26,400, ये तो ऊपर वाले इसके लिए दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ के बाद हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स जो हुआ, 2 साल का जो अमाउंट निकाले वही प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये सब था बना चुके, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो यही अमाउंट जो है 2 साल का वो प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए 4 मंथ के लिए अब निकालना है, तो टाइम 4 मंथ के लिए अब अगला 2 साल 4 महीना है, तो 4 मंथ को 4/12 कर देंगे तो ईयर में बदल जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ईयर में बदल जाएगा। 1/3 ईयर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको ये जब फ्रैक्शन में ईयर दिया है तो अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से हम निकालेंगे इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है P × R × T/100, यानी ये अमाउंट प्रिंसिपल हो गया था ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये P हो गया 34,914 इंटू रेट, तो 15% ही है, इंटू 1/3 ईयर है टाइम, तो इंटू करके 100 तो होगा ही, रेट के परसेंट में है ना, तो बाई 100। अब काट दीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, ये 25 जा 100 कट गया। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो बचा क्या, अब बचा 20, तो 10 2 जा 20, ये इवन नंबर है, 2 से कटेगा। 17 2 जा 14, ये काटिए, 4 2 जा 8, 11 बचा, 5 2 जा 10, फिर 14 बचा, 7 2 जा 14। देखिए स्टूडेंट्स 17,457/10 बचा, 17,457/10। 10, 100 या 1000 इस टाइप के नंबर से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है, ओरली कर लेते हैं हम। एक पे एक जीरो, यानी राइट से लेफ्ट जाइए एक अंक के पीछे, तो ये पूरे अंक डिजिट्स लिख लीजिए, 17457 लिख लीजिए, और एक अंक के पीछे डेसिमल हम लगा दिए, यानी 7 के पीछे लगा दिए, और पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हो आप कितना भी। तो ये क्या आ गया हमारा 1745.70, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1745.70, माने 34,914 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट निकाले। तो अब इसका इंटरेस्ट हमारा इतना आ गया, इतने पर, क्योंकि यही होता है, इसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बनते जाता है अगले साल के लिए, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। देखो स्टूडेंट्स 1745.70 क्या कितना आ गया, इतने रुपए पे इतना इंटरेस्ट और बढ़ गया तो क्या करते हैं, प्लस कर देंगे इसमें इसको। तो अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट ही तो पूछा है, व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। सो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 34,914 है, उसमें 1745.70 को प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा। देखिए ये होल नंबर है तो पॉइंट देके 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, लाइक टर्म में बदल लिए, लाइक डेसिमल में बदल दिए। जीरो, ये 0 + 7 7, 4 + 5 9, ये देखिए 4 + 1 5, 9 + 7 कितना हो गया, 16 के 6 कैरी 1, 5 + 1 6, और ये 3, यानी हमारा अमाउंट आ गया 2 साल 4 महीने का 36,659.70। यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो देखा, आपको बड़े ध्यान से बनाना है। होल नंबर में जो ईयर पहले दिया है इस टाइप के 2 years 4 months, 2 years 5 months इस टाइप के दे, तो पहले होल नंबर वाले ईयर को निकाल लीजिए अमाउंट के फार्मूले से,
और जब अमाउंट के फार्मूले से हम निकाल लेंगे तो वही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। और इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर दिए तो आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे आप रिवाइज करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।